हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले दिनों लगातार कुछ बहुत धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम इस वीडियो में ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उन सबको पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसमें अगर हम पहले न्यूज़ की बात करें तो ये जो कंपनी है उसको एक बहुत बड़ा आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि लगभग 400 करोड़ का ये आर्डर बताया जा रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आर्डर मिला है वो कहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिलहाल ये जो आर्डर मिले हैं इसमें ये कंपनी काम क्या करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आर्डर बुक है उसके बारे में भी पूरा डिटेल निकल के सामने आ गया है। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बीता है उसमें ये जो कंपनी है उसको कहां से आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो अपडेट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 31 मार्च 2024 तक का अपडेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो दुबई में एक और सब्सिडरी कंपनी खोलते हुए दिखाई देने वाली है, और उसके संबंध में जो यूएई के दुबई गवर्नमेंट है वहाँ से इसे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस संबंध में जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई है और जो चर्चाएं हुई हैं उस पर भी हम इस वीडियो में नज़र डालते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां आज निफ्टी में लगभग 350 पॉइंट की गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में भी लगभग 3-3.5% की गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट दिखाई दिया है वो निगेटिव दिखाई दिया है, और कुछ वैश्विक स्तर पर भी हलचलें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ जो अभी 3 फेज का चुनाव बीता है उसमें जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि मार्केट ये ठान के बैठा है, ये पहले ही अनुमान लगा के बैठा है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वही रिपीट होते हुए दिखाई देने वाली है, इसलिए ये जो एक्सपेक्टेशन ये मार्केट लगा के बैठा है उसके विपरीत फिलहाल रिजल्ट यानी एग्जिट पोल देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण इसमें गिरावट देखी जा रही है। और इस गिरावट का प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसे कल ही बहुत बड़ा आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी थी, जिसके कारण कंपनी गिरती हुई दिखाई दी है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, चूँकि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है इसलिए इसमें गिरावट और तेज़ी से होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी कल जहाँ 6-7% की तेजी दिखाते हुए नजर आई थी, वहीं आज लगभग 3.5% की गिरावट के साथ 131 रुपये के आसपास बंद होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी ने 7% का गिरावट दिखाया है। 1 महीने की बात करें तो 4% की गिरावट दिखाई है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है पैसे को डबल करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करिए एयरटेल डेट की तो लगभग 60% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 220% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में 6 रुपये 32 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये लगभग 2000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो पैसिव इनकम के रूप में समय समय पे डिविडेंड भी प्रदान करती रहती है। तो इस कंपनी में जो भी इन्वेस्टर हैं वो जो पैसा लगा के बैठे हैं उनको दोहरा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी चूंकि गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है इसलिए अदर कंपनियों के मुकाबले थोड़ी सी कम रिस्की होते हुए नजर आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी एनबीसीसी जो इंडिया लिमिटेड है इसका जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, उसको इसके पास कितना ऑर्डर बुक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि इसके पास 23,500 करोड़ का एक कंसोलिडेटेड जो लेवल है वो फिलहाल यहाँ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इसमें लगभग 250% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बीता है उसमें कहां से इसे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, तो ये जो अम्रपाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके थ्रू ये 1000 करोड़ का ऑर्डर पाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा केरला स्टेट से भी लगभग 2000 करोड़ का ऑर्डर पाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा वर्ल्ड लार्जेस्ट जो ग्रेन स्टोरेज प्लान है उसके तहत भी इस कंपनी को 1500 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ये
डेवलपमेंट करने वाले हैं और मॉडर्नाइजेशन करने वाले हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस थ्रू सेल्फ फाइनेंशियल मॉडल के थ्रू जो राष्ट्रपति भवन है और नासिक के साथ साथ जो कोलकाता से इसे लगभग 750 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर है सेल, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर के साथ साथ जो बर्नपुर है वहाँ पे इससे 580 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनआईटी जो सिक्किम है उससे 560 करोड़ का, और इसके अलावा जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ से इसको 346 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसे लगातार अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें जो आम्रपाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसके थ्रू जो 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है उसमें ये 19,000 यूनिट्स का निर्माण करने वाले हैं घरों का, और ये जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है तब से ये काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसके अलावा जो 6,300 यूनिट्स हैं वो फिलहाल अभी सेल होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बीता है वो फिलहाल इस कंपनी के लिए एक धमाकेदार साल बीतता हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण पिछले एक सालों में इस कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो फिलहाल 28 अप्रैल को आते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 28 अप्रैल को न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल यूएई में एक कंपनी खोलते हुए दिखाई दे रही है, जिसे जो दुबई की कंपनी जो गवर्नमेंट है वहाँ से इनको एक अथॉरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है, उनको यहाँ परमिशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये कंपनी ने एनबीसीसी जो कंपनी है उन्होंने बताया है कि होली ओन सब्सिडरी कंपनी इन दुबई में एक खोलते हुए दिखाई देगी, और इसके लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वहाँ से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो होली सब्सिडरी कंपनी खोल रही है वो फिलहाल कौन सा काम करते हुए दिखाई देगी और ये कौन से क्षेत्र में जाती हुई दिखाई देगी। ये सब डेटा निकल के सामने आना अभी बाकी है। जैसे ये डेटा निकल के सामने आएगा हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे कि ये जो कंपनी है कौन से क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है फिलहाल 8 मई को आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के जब आई थी तो कंपनी में लगभग 6 से 7% का अपसाइड दिखाते हुए ये कंपनी नज़र आई थी, लेकिन चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव होने के कारण आज में गिरावट देखी गई। अगर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव नहीं होता और लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसमें जो रुझान है वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में आते हुए तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ये जो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यही अगर पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे तो आप देखेंगे कि ये कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है। बात करें कि ये जो 8 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें क्या बताया गया है, तो जो एनबीसीसी इंडिया कंपनी है उसे 400 करोड़ का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 400 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो जो आम्रपाली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता हुआ दिखाई दिया है, तो ये जो ऑर्डर मिला है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिसीवर के हिसाब से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये केरला में ये आम्रपाली जो कंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू ये घर बनाते हुए नजर आएंगे। और एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में 250 करोड़ का ये घर बनाते हुए नजर आएंगे, वहीं ये केरला में 150 करोड़ का घर बनाते हुए नजर आने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल इन्हें 400 करोड़ का लगभग ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर 400 करोड़ का मिला है ये अभी दो फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना अभी चल रहा है। जैसे ही यह कंपनी आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ऑर्डर और इस कंपनी को मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका डिलीवरी पोजीशन जो बता रहा है, जो कारोबार बता रहा है 9 मई को, ये बताने की प्रयास कर रहा है जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 9 लाख के आसपास शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र और मात्र 2.5 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस निगेटिव सेंटिमेंट में जो इन्वेस्टर हैं उस पर भरोसा नहीं जताते हुए नजर आ रहे हैं, और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए
इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और साथ ही साथ जब अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए उससे पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि जो कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसका जो क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर्स है वो क्या बता रहे हैं, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्ट संबंधी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।